नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। वंदे मातरम के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नव वर्ष की सुबह मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। लेमरू में बार बार सचिवों के बदलने से कार्य प्रभावित। नव वर्ष की रात्रि में हुआ सड़क हादसा, एक की मौत। अब खबरें विस्तार से। नव वर्ष की सुबह बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान के दर्शन कर दिन की शुरुआत की। लोग अपने परिवार व दोस्तों के साथ मंदिर पहुंचे। लोगों का मानना है कि भगवान के दर्शन करने से पूरा साल अच्छा जाता है। वैसे भी भारत में हर कार्य की शुरुआत भगवान के दर्शन व पूजा अर्चना से होती है। यही वजह रही कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। कोरी कोरी नरियल चढ़े, ए ताइयो लारी लारी चुनरी ओढ़े। कोरी कोरी नरियल चढ़े, ए ताइयो लारी लारी चुनरी ओढ़े। केरा गामा अकोला छामा, तेरा गाँव अकोला छामा, माई बिराजे है द्वारी खोले। कोरी कोरी नरियल चढ़े, ए दाइयो लारी लारी चुनरी ओढ़े। यहाँ पर हम लोग आज नव वर्ष 2025 का पहला दिन है, जिससे पूरा परिवार हम लोग यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आए हुए हैं, जिससे हमारा नव वर्ष सभी के लिए अच्छे से गुजरे। जैसे 2024 हमारे लिए अच्छा गया, वैसे ही आने वाला वर्ष भी अच्छे से जाए और पूरा परिवार और पूरा हमारा देश सुख समृद्धि से भरा रहे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों का समुचित विकास हो, इसके लिए सरपंच सचिवों की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था दुरुस्त रखना है। लेकिन ग्राम पंचायत लेमरू में अव्यवस्था से ग्रामीणों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना भी सरपंच सचिव की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ 5 साल में 4 सचिव बदले गए। बार बार सचिवों के बदलने से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अनेक जनहित के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। गाँव में दिक्कत ये है, 2020 में चुनाव हुआ था, सरपंची चुनाव। अभी फिर 2025 में सरपंची चुनाव होने वाला है। लेकिन मेरे पंचायत, ग्राम पंचायत लेमरू के भिन्न भिन्न जाति हैं, पिछड़ा जनजाति हैं। कहीं सचिव के बदलाव के होने के कारण किसी का जन्म प्रमाण पत्र और किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मगर बदलाई होने के कारण यही दिक्कत परेशानी सरपंच को सुनने में मिल रहा है। जनता आके मुझे खबर देते हैं, लेकिन वो मेरे जहाँ तक मेरे क्षमता वहाँ तक मैं करके देता। ये सचिव के हाथ और जनपद का और खाद्य विभाग, राशन कार्ड के बात हो तो खद्दान विभाग जाने, पेंशन वाला हो तो पेंशन शाखा जाने, आवास संबंधी हो तो आवास शाखा जाने। ये मेरा जितना अपना अनुभव के अभी तक लक्ष्य में, वही मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। 2025 के चुनाव के नतीजे जनता ने भड़क रहे हैं और पता नहीं सचिव क्यों बदला, इसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कितने सचिव बदल गए? मेरे ख्याल से 5 सचिव बदल गए, 5वां रुका है। 4 सचिव बदल गया। दिव्या था पहले, देवनारायण दिव्या था, अजय कुर्रे था, रामायण कंवर था, उसके बाद एतवार सिंह था, उसके बाद खकेश्वर पांडे आया है। लेमरू का भी कार्यभार संभाल रहा है। वो भी काम नहीं कर रहे क्या ठीक से?
ये सचिव अभी कर रहा है काम है, लेकिन पेंटिंग को 5 साल का पुराने पेंटिंग को ये भी कुछ ऐप्स सरकार ने मोबाइल ऑनलाइन के द्वारा मांगा जाता है, दस्तावेज नहीं देने के कारण ये भी वंचित हो रहा है। ग्राम पंचायत लेमरू के जितने प्रधानमंत्री सड़क है, लेमरू मार्गा से बालको होते हुए और गढ़ होते हुए अजगरबहर गढ़ रुंगारा बालको जाते हुए हमने प्रशासन को कई बार ने इसके आवेदन दे चुके हैं, पता नहीं प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं, उसका जवाबदारी है हमारे पास इसका सक्षम, तो हम आज रायपुर में जाके हम सीधा मंत्री को देते, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो कार्यभार संभालते हैं उस प्रतिनिधि वो मंत्री को हम जरूर ज्ञापन सौंपते हैं। मुड़ापार बाजार में बुधवार की सुबह मानव सेवा दल कोरबा द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत बाजार क्षेत्र में सफाई किया गया। साथ ही लोगों को संदेश दिया गया कि अपने घर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी भी शामिल रहे। ये विचारधारा है कि हम अपने समाज में, अपने घर में तो सब साफ सफाई करते हैं, लेकिन अपने आजू बाजू का वातावरण, अपने समाज को साफ सुथरा रखें, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी बीमारियां नए उत्पन्न हो रहे हैं सिर्फ गंदगी से होता है, और इसको हम साफ़ सुथरा रखें, अपने परिवेश को साफ़ सुथरा रखें, ताकि मानव जाति का बचाव हो सके। और मानव जाति जब बचेगा तब वो सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सबका रखरखाव करेगा, सबको सुरक्षित रख सकता है। और बाहरी गंदगी के अलावा आज जो मानसिक इंसान के मन में जो गंदगी भरते जा रहा है, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कुछ नशे के वजह से, कुछ गंदी विचारधारा की वजह से, तो उसको हम हटाने के लिए सत्संग के द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में जाके हम अपने आप को, खुद को भी अच्छा रख सकते हैं और अपने समाज को भी, आने वाली पीढ़ी को भी। उससे हम सत्संग के द्वारा अपने मन को, अपने विचार को स्वच्छ रखते हुए और सबका भलाई कर सकते हैं इसी में। तो इसीलिए इसी के तहत हम लोग अपने महाराज जी के, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से हम लोग साफ़ सफाई करने के लिए निकले हैं, और इसको साफ़ सफाई करते हुए सबको प्रेरणा देना चाहते हैं कि अपने आसपास सभी साफ़ सुथरा रखें, और अपने घर से समय निकाल के, अपने घर में तो सभी करता है, अपने घर से समय निकाल के अगर थोड़ा बाहर निकल के आप साफ़ सुथरा करेंगे, सफाई रखेंगे, तो साफ भी रहेगा, और उससे आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगा और वो भी साफ़ सफाई रखेंगे, जिससे कि हम सफाई में अग्रणी होके अपने आप को एक उभरता हुआ तारा समझ सकते हैं और बच्चों को भी इससे प्रेरणा दे सकते हैं। तो मिल रहे प्रांगण में ये दशहरा मैदान, जो रामलीला मैदान के नाम से प्रसिद्ध है मुड़ापार में, आज हमारी माता बहनाएं कुछ यहाँ पे संदेश देना चाहते हैं वार्डवासियों को कि हम स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। तो हमको सबकी स्वास्थ्य को ध्यान दे के, स्वास्थ्य को ध्यान दे करके ये करना है कि ये इस प्रांगण में गंदगी ना फैलाएं और सफाई रखें। इस तत्वाधान से गुरु सत्यपाल जी की प्रेरणा से आज सफाई अभियान का एक मुहिम उठाया है और बहुत सुंदर ढंग से आज इस प्रांगण को सफाई कर रहे हैं। जैसा कि हमारी दीदी संगीता सिंह जी ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे वार्ड के सभी नागरिक भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कहने का मतलब ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सभी प्राणी सुख को भोगे और कोई भी आदमी दुख में ना प्रेरित हो। और इस बात को ध्यान रखते हुए सफाई अभियान का ये आज मुहिम छोड़े हैं। हम आप सभी से अपील करते हैं कि जैसे दीदी ने आज ये अपना मुहिम छेड़ा है, ऐसा ही मुहिम छोड़ करके और सत्संग की ओर जाते हुए एक सफाई स्वच्छता को ध्यान देते हुए आप भी अग्रसर हो, आपका सबका सहयोग करें। देर रात तेज रफ्तार के कारण 3 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए।
हादसे में कुसमुंडा निवासी एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। नए साल 2025 के आगमन की खुशी में पार्टी मनाकर लौट रहे 3 युवक मारुति बेलेनो कार में सवार होकर तेज रफ्तार से जा रहे थे। मानिकपुर पुलिस चौकी अंतर्गत कालीबाड़ी के सामने सड़क किनारे स्थित बिजली के खंभे से कार जा टकराई। कार की रफ्तार ज्यादा होने से आसपास के दुकानों के छप्पर उड़ गए और खंभा भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार सवार कुसमुंडा निवासी अनुभव मसीह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक आदर्श नगर कुसमुंडा निवासी SCCL कर्मी बताया जा रहा है। कार में सवार 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे की पुलिस जांच कर रही है। हमको चौकी में ड्यूटी में थे, तब खबर मिला कि कालीबाड़ी मुड़ा पार के पास है एक कार में आ रहे थे 2-3 लड़के, तो वो पलटी हो गया है ना, जिसमें कुछ मैंने 2-3 लड़के तो सब आहत हो गए हैं। तो मैं गए थे मौका में गए थे तो 3 लड़के थे, तो तीनों को छोटी अवस्था में हम लोग 100 बेड में भेज दिए थे। तो इसमें एक लड़के अनुभव रोजर मसीह, पिता मुकेश मसीह, जो कुसमुंडा चुनचुनी कॉलोनी के रहने वाले हैं, SCCL में नौकरी करते हैं, है ना, उसके सिर में गंभीर चोट आने से, है ना, 100 बेड मेडिकल कॉलेज में माने फौत स्थिति में लाने की सूचना मिला, जिस पर हम लोग मर्ग इंटीमेशन कायम करके पंचनामा कार्रवाई किए हैं। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। नतीजा के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। 2 लोगों की स्थिति कैसे है? हाँ, 2 लोग में एक तो सिंपल है, बता रहे हैं यहीं मेडिकल कॉलेज में है, और एक गंभीर अवस्था में इनके हॉस्पिटल में ले गए हैं, बता रहे हैं परिजन उसके। कितने टाइम की घटना थी? ये रात्रि करीब 1:30 में सूचना मिला था। 31st मना रहे थे, मेरे ख्याल से अब खाए पिए होंगे, उसमें दुर्घटना घटी है। कुसमुंडा आदर्श नगर स्थित गायत्री मंदिर में 1 जनवरी से 4 जनवरी तक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भव्य कलश यात्रा निकालकर 108 कुंडीय महायज्ञ का आरंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कुसमुंडा निवासी शामिल हुए।
पहंदा संपार फाटक के समीप एक युवक की सुबह ट्रेन से कटकर मौत हो गई। युवक गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। युवक का नाम संजय कुमार यादव, उम्र 20 वर्ष है। वह सुबह शौच के लिए निकला हुआ था, तभी कोरबा से आ रही मेमू लोकल ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर आगे की कार्यवाही कर रही है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? नहीं मालूम। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बस अच्छे से न्यू ईयर बनाएं, गाड़ी धीरे चलाएं और नशे में ना चलाएं बस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? रेलवे डायमंड कटनी में। नहीं सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हैप्पी ईयर की नई शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? ये रेलवे डायमंड नहीं पता मेरे को तो। नहीं पता। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मतलब हमारे कोरबा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ना मतलब बहुत सीधे होते हैं। छत्तीसगढ़ के वैसे के तो लोग सभी सीधे होते हैं। यही कहूँगा कि थोड़ा सतर्क रहे और कुछ नहीं बस। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग। रेलवे डायमंड क्रॉसिंग का आइडिया नहीं आ रहा। कोलकाता? नहीं सर। पता नहीं, तो हैदराबाद? नहीं। आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब नया वर्ष आने वाला है। आज के दिन अपने जो दोस्त यार हैं, अपने करीबी, उनके साथ अच्छे से वो भरपूर इसका आनंद लें और नए वर्ष की शुभकामना सभी को। ओके, थैंक यू सो मच सर। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? रेलवे में डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? रेलवे में ना डायमंड क्रॉसिंग। हाँ, रेलवे डायमंड क्रॉसिंग। रेलवे डायमंड क्रॉसिंग मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? नहीं। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? ये मैसेज देना चाहूँगी कि जीके बहुत ज़रूरी है और मुझे तो मालूम भी नहीं है कि रेलवे का डायमंड क्रॉसिंग कहाँ पे है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? रेलवे डायमंड क्रॉसिंग नहीं मालूम। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वाली को नए साल के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? चल ठीक है, थैंक यू। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, आपका जवाब सही नहीं है। आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? कि पढ़ाई करते रहना चाहिए अच्छे से, किसी न किसी में कुछ ना कुछ काम आता है। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? रेलवे डायमंड क्रॉसिंग। रेलवे डायमंड क्रॉसिंग नो आइडिया? चलो ठीक है, थैंक यू। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है?
रेलवे डायमंड क्रॉसिंग। यस। रेलवे डायमंड क्रॉसिंग तो कोलियरी एरिया को डायमंड माना गया है, तो वो तो धनबाद है। नहीं सर, आप कोशिश कर रहे हैं पर आपका जवाब सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यहाँ धूल कण से ज़्यादा बचाना जरूरी है, क्योंकि अनेकों पावर प्लांट है जिससे वातावरण में दूषित कण विद्यमान रहते हैं, तो उसे बचाने के लिए तो मास्क लगाना जरूरी है। हालांकि मैं भी मास्क नहीं लगाया हूँ, परंतु सौभाग्य है कोरबा एरिया का कि 14-15 दिनों में एक बार बारिश हो जाती है, जिससे वातावरण थोड़ा क्लीन हो जाता है। अन्यथा पावर प्लांट के वजह से दूषित वातावरण यहाँ क्रिएट होते रहता है, परंतु अगर मास्क वगैरह लगाया जाए तो पूर्ण रूप से निजात मिल सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? गोवा में। नहीं सर, आप प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है। आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को मैसेज देना चाहता हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, ठंडी की मौसम है, वो सतर्कता से रहें और बच्चे लोग सतर्कता से रहें। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि रास्ते में चले तो अच्छे से चले, क्योंकि अभी रोड एक्सीडेंट से बहुत सारा मैंने एक्सीडेंट हो रहा है। जो यंग लड़का जो मैंने रिसेंटली मैरिज किया है, वो लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका फैमिली का कंडीशन बहुत मतलब पुअर हो जाता है। उसकी माँ बाप, उसके वाइफ बहुत मतलब मैंने क्या बताऊँ, मतलब इतना दुखी होते हैं जो मतलब क्या बोलता है, लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। इसलिए सेफली अपने आप को लेकर चले और अच्छा से सतर्कता से रहें। यही मैसेज। थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ का नहीं हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शनल में नहीं मैडम। ऑप्शनल में तो कुछ नहीं है सर। रेलवे डायमंड यस। रिकॉल करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, स्किप कर सकते हैं वाला क्वेश्चन? नहीं, एक ही क्वेश्चन आज के लिए। अच्छा, कि सॉरी मैडम, ये नहीं पता मेरे नहीं पता। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ ऐसा है कि बढ़िया साफ़ सफाई रखें, है ना, हमारे कोरबा का नाम बढ़िया बढ़ाएं, आगे करें, है ना, सब जगह स्वच्छंद रहेगा हमारा, तो आने वाले सभी लोगों जब आएंगे नए लोग देख के हमारे शहर को खुश होंगे, बढ़िया रहेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? जो बताया वो नहीं है क्या? चेन्नई? नहीं सर। हैदराबाद? आप प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है, पर आपका जवाब सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं। चलिए, ओके, थैंक यू। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? रेलवे डायमंड क्रॉसिंग नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहे हैं। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अब यही मैसेज देना चाहेंगे, कोरबा जो है पर्यावरण प्रदूषण से सबसे ये जो है एरिया है, तो यहाँ तो हम चाहेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे मोदी जी द्वारा जो जारी किया गया, अभी भी देखिए यहाँ सामने गंदगी है, कॉलोनी है कि हालत है, तो झोपड़ी पट्टी का क्या होगा मैडम? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? नो आइडिया। नो आइडिया। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? किस अच्छा लास्ट साल ख़त्म हो रहा है उसमें क्या? हाँ, न्यू ईयर के लिए जो भी आपको जो टॉपिक में बोलना है आप बोल सकती हैं। ऐसा यही मैसेज देना चाहेंगे कि सब लोग अपना काम जो है अपनी लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से करते रहें, तो निश्चित रूप से उनका जीवन जो है उज्जवल होगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? नागपुर में। आर यू श्योर? बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम? विवेक त्रिपाठी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप
आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को यही मैसेज है कि साफ़ सफाई रखें शहर में, जिससे कि प्रदूषण ना हो, शहर के अंदर कम प्रदूषण हो। और दूसरा, ये जो रोडों में लोग बाग खा के पन्नियाँ फेंक देते हैं, वो नहीं फेंकें, एक जगह पे फेंकें, जिससे कि कचरे वाले उठा के ले जाएं और प्रदूषित ना हो शहर। क्योंकि एक अभी लेटेस्ट अभी न्यूज़ आया है, हमारे इंडिया में 2015 के बाद 80% कमी आई है मलेरिया में। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो थोड़ा बहुत ये स्वच्छता के लोग जागरूक हो रहे हैं, उस वजह से। जी चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था, भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग कहाँ स्थित है? जिसका सही जवाब है, भारत में रेलवे डायमंड क्रॉसिंग महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसका डायमंड क्रॉसिंग नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब दो रेलवे लाइनें 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ डायमंड जैसा शेप बनता है। और इस सवाल का सबसे पहला और सही जवाब दिया है विवेक त्रिपाठी जी ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।